बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो का निकाह किस साल हुआ और शादी के वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र क्या थी और उनका महर कितना था और रुखसती कब हुई और रुखसती किस साल में हुई। इन सारे सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त खुवैलद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन शरीफ उस वक्त 25 बरस का था और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 40 बरस की थीं। इसके बाद वो 25 बरस तक शर्फ सुहबत से मुमताज रहीं। रमज़ान 10 नबूवत में हिजरत से 3 बरस पहले उन्होंने वफात पाई। इस वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 बरस थी और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 65 बरस की थी। इस्लाम में बीवी का जो दर्जा होना चाहिए वो इससे जाहिर है कि दुनिया में अपने अजीज शौहर के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी मुसलमान थीं। तन्हाई के इस्तिराब में, मुसीबतों के हुजूम में और सितमगारियों के तलातुम में हर जगह वो अपने मुकद्दस शौहर के साथ थीं। वो हर ऐसे मौके पर आपको तस्कीन देती थीं, आपके साथ हमदर्दी करती थीं और आपकी मुसीबतों में आपका हाथ बटाती थीं। अब ऐसी रफीक और गमगुसार बीवी की वफात के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मलूल रहा करते थे, बल्कि इस तन्हाई के गम से जिंदगी भी दुश्वार हो गई थी। जानिसारों को इसकी बड़ी फिक्र हुई। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं। उनकी बीवी खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप दूसरा निकाह कर लें। आपने फरमाया, किससे? खौला ने कहा, बेवा और कुंवारी दोनों तरह की लड़कियां मौजूद हैं, जिसको आप पसंद फरमाएं उसके मुतालिक गुफ्तगू की जाए। फरमाया, वो कौन है? खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बेवा तो सौदा बिन्त जमा है और कुंवारी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की लड़की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। इरशाद हुआ, बेहतर है तुम इनकी निस्बत गुफ्तगू करो। हजरत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आईं और उनसे तस्किरा किया। जाहिलियत का दस्तूर था कि जिस तरह सगे भाइयों की औलाद से निकाह जायज नहीं, अरब अपने मुंह बोले भाइयों की औलाद से भी शादी नहीं करते थे। इस बिना पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खौला, आयशा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है, तो आपसे इसका निकाह क्यों कर हो सकता है? हजरत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने आकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार किया। आपने फरमाया, अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं और इस किस्म के भाइयों से निकाह जायज है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन इससे पहले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जुबैर बिन मुतइम के बेटे से मंसूब हो चुकी थीं, इसलिए उनसे भी पूछना जरूरी था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुबैर से जाकर पूछा कि तुमने आयशा की निस्बत अपने बेटे से की थी, अब क्या कहते हो? जुबैर ने अपनी बीवी से पूछा। जुबैर का खानदान अभी इस्लाम से आशना नहीं हुआ था। उसकी बीवी ने कहा, अगर ये लड़की हमारे घर आ गई तो हमारा बच्चा बद्दीन हो जाएगा, हमको ये बात मंजूर नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कमसिन बच्ची थी। कभी कभी बचपन के तकाजे से माँ की खिलाफ मर्जी कोई बात कर बैठती थी तो माँ सजा देती थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में देखते तो रंज होता। इस बिना पर हजरत उम्मे रोमान से ताकीद फरमा दी थी
کہ जरा मेरी खातिर इसको सताना नहीं। एक बार आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा किवाड़ से लगकर रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे रोमान से कहा कि तुमने मेरी बात का लिहाज नहीं किया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बाप से मेरी बात जाकर लगा आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ भी करे लेकिन इसको सताओ नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जब निकाह हुआ था तो इस वक्त 6 बरस की थी। इस कम सिनी की शादी का असल मंशा नबूवत और खिलाफत के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती थी। एक तो खुद अरब की गर्म आबो हवा में औरतों की गैर मामूली नशोनुमा की तबई सलाहियत मौजूद है। बहरहाल इस कमसिनी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अपनी ज़ौजियत में कबूल करना इस बात की सरीह दलील है कि लड़कपन ही से इनमें नशोनुमा, ज़कावत, जूदते ज़हन और नुक्ता रसी के आसार नुमायां थे। हजरत अतिया रजी अल्लाह अन्हा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह का वाक़या इस सादगी से बयान करती हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा लड़कियों के साथ खेल रही थीं। उनकी अन्ना आई और उनको ले गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आकर निकाह पढ़ा दिया। हदीसों में आया है कि निकाह से पहले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेटकर आपके सामने कोई चीज पेश कर रहा है। पूछा, क्या है? जवाब दिया कि आपकी बीवी हैं। आपने खोल कर देखा तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इज़्दिवाज की तारीख में इख्तिलाफ है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने शरह बुखारी में लिखा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हिजरत से 2 बरस पहले हुआ और कहा जाता है कि 3 बरस पहले, और ये भी कहा गया है कि 1.5 बरस पहले हुआ था। बाज और रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात के 3 बरस बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह किया था। और बाज अहले सियर कहते हैं कि जिस साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ उसी साल हजरत आयशा का निकाह हुआ था। बहरहाल जमहूर मुहक्किकीन का फैसला ये है और रिवायतों का बड़ा और मुस्तनद हिस्सा इसी का मुअय्यिद है कि हजरत खदीजा ने नबूवत के 10वें साल हिजरत से तकरीबन 3 बरस पहले रमजानुल मुबारक में इंतकाल किया और उसी के 1 महीने के बाद शव्वाल में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। इस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का 6वां साल था। इस हिसाब से शव्वाल 3 क़ब्ल हिजरत मुताबिक में 620 ईस्वी में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हुआ। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का महर कितना था? तो एक रिवायत से मालूम होता है जो खुद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि उनका महर 12 औक़िया और 1 नश था, यानी 500 दिरहम। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अज़वाज मुतहरात का महर उमूमन 500 दिरहम होता। मुस्नद इब्न हम्बल में भी खुद इन्हीं से रिवायत है कि उनका महर 500 दिरहम था। आज महर की कमी खानदान की जिल्लत समझी जाती है, लेकिन क्या इस्लाम का कोई खानदान खानवादे सिद्दीक से शरीफतर है और कोई मुसलमान लड़की सिद्दीक़ा कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से भी ज्यादा बुलंद पाया है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती कब हुई? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा निकाह के बाद तकरीबन 3 बरस तक मैके ही में रही। 2 बरस 3 महीने मक्का में और 7-8 महीने हिजरत के बाद मदीना में रहे। मुसलमानों ने अपने वतन से 2 बार हिजरतें की हैं, पहले मुल्क हबश में और उसके बाद मदीना में। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने भी
حبشہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی اور برکلغمات تک جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن الدغنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ واپس لایا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے ہوئے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسما دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابو بکر ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے مل جل کر سامان سفر درست کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینے کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھیں وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ اب پالان سے گرا اور اب گرا۔ عورتوں کا جیسا کہ قاعدہ ہے، ماں کو اپنی تو پرواہ نہیں تھی لیکن لخت جگر کے لیے زار و خطار رونے لگی۔ آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تشفی ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے مکانات بنوا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور آپ کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ اسی نئے گھر میں فروکش ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے، حضرت ابو بکر بھی سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کمسن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی تو آپ نے ابو بکر کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑ گئیں اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر سے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپیے نہیں ہیں، گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں
जो अदायगी की मिन्नत से बेनियाज है। महर औरत का हक है और उसको मिलना चाहिए। मदीना गोया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ससुराल थी। अंसार की औरतें दुल्हन को लेने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर आईं। हजरत उम्मे रोमान ने बेटी को आवाज दी। वो उस वक्त सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। आवाज सुनते ही माँ के पास हाँफती कांपती दौड़ी आई। माँ बेटी का हाथ पकड़े दरवाजे तक ले आई। वहाँ मुंह धुलाकर बाल संवार दिए। फिर उनको उस कमरे में ले गई जहाँ अंसार की औरतें दुल्हन के इंतजार में बैठी थीं। दुल्हन जब अंदर दाखिल हुई तो मेहमानों ने अलल खैर वल बरका व अला खैरिन ताइरिन कहकर इस्तकबाल किया। तुम्हारा आना बखैर व बाबरकत और फाले नेक हो। दुल्हन को संवारा। थोड़ी देर के बाद खुद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। इस वक्त आपकी जियाफत के लिए दूध के एक प्याले के सिवा कुछ न था। हजरत अस्मा बिन्त यजीद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक सहेली बयान करती हैं कि मैं उस वक्त मौजूद थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले से थोड़ा सा दूध पीकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ाया। वो शर्माने लगी। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतिया वापस ना करो। उन्होंने शर्माते शर्माते ले लिया और जरा सा पीकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सहेलियों को दो। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह इस वक्त हमको इश्तिहा नहीं है। तो आपने फरमाया झूठ ना बोलो, आदमी का एक एक झूठ लिखा जाता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती सही रिवायतों की बिना पर दिन के वक्त शव्वाल 1 हिजरी में हुई। मज़कूरा बाला बयानात से इतना हर शख्स समझ सकता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह, महर, रुखसती, गरज हर रस्म किस सादगी से अदा की गई थी, जिसमें तकल्लुफ, आराइश और इसराफ का नाम और निशान तक नहीं था। मुसलमान औरत की शादी सिर्फ इसी कदर एहतमाम चाहती है, लेकिन आज एक मुसलमान लड़की की शादी मुसरिफाना मसारिफ और मुशरिकाना मरासिम का मजमुआ है। लेकिन क्या खुद सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुकद्दस तकरीब इसकी अमली तकजीब नहीं है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो मुझको खबर तक ना हुई कि मेरा निकाह हो गया। जब मेरी वालिदा ने बाहर निकलने में रोक टोक शुरू की तब मैं समझी कि मेरा निकाह हो गया। इसके बाद मेरी वालिदा ने मुझे समझा भी दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह की तकरीब की एक खुसूसियत ये भी है कि इसके जरिए से अरब की बहुत सी बेहुदा और लग़्व रस्मों की बंदिशें टूटी। सबसे अव्वल ये कि अरब मुंह बोले भाई की लड़की से शादी नहीं करते थे। इसीलिए खौला ने जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा से आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने हैरत से कहा, क्या ये जायज है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा तो रसूलुल्लाह की भतीजी हैं। लेकिन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता अखुन फिल इस्लाम, तुम सिर्फ इस्लामी भाई हो। दूसरी रस्म ये थी कि अहले अरब शव्वाल में शादी नहीं करते थे। पहले कभी शव्वाल में अरब में ताउन हुआ था, इसलिए माह शव्वाल को वो मनहूस समझते थे और इस महीने में शादी की कोई तकरीब अंजाम नहीं देते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की शादी और रुखसती दोनों शव्वाल में हुई और इसीलिए वो शव्वाल ही के महीने में इस किस्म की तकरीबों को पसंद करती थीं और कहती थीं कि मेरी शादी और रुखसती दोनों शव्वाल में हुई और मैं हमा शौहर के हुजूर में मुझसे खुशकिस्मत कौन थी। अरब में कदीम से दुस्तूर था कि दुल्हन के आगे आगे आग जलाते थे और ये भी रस्म थी कि शौहर अपने औरूस से पहली मुलाकात महमल या महफे के अंदर करता था। बुखारी और कुस्तुलानी ने ये तसरीह की है कि उन रसूम की पाबंदी भी इस तकरीब से टूटी।